अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक एक्सपोर्टर इंग्लिस्तान को 4000 पाउंड स्टर्लिंग के कारपेट्स एक्सपोर्ट करता है। एक एक्सपोर्टर है, ठीक है। एक्सपोर्टर होता है जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह बैरून मुल्क में ट्रांसफ़र करना। जैसे अगर हमने बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है तो हम किसी एक्सपोर्टर के थ्रू ही हम वो चीज़ मंगवा सकते हैं, ठीक है। कार्गो वाले भी मोस्टली इनको कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिस्तान को 4000 पाउंड स्टर्लिंग के कारपेट्स एक्सपोर्ट करता है। इस मौके का तबादला रेट 1 पाउंड स्टर्लिंग 29.454 एंड 2 रुपये के बराबर था। यानी जबकि जिस मौके पर उन्होंने कारपेट का तबादला करना था वहाँ पर उस वक्त का जो रेट है रुपयों में वो बताया जा रहा है। अब इसके साथ देखिए रुपये लिखे हुए हैं 129 यानी 129.45 एंड 42 रुपये के बराबर था। जो रुपये का हिसाब पाकिस्तानी रुपीज़ का हिस्सा बताया जा रहा है वो इस वक्त रकम वसूल करता है जबकि तबादले का रेट 1 पाउंड स्टर्लिंग 129.05 एंड 99 रुपये के बराबर था। इसका कितना नुकसान हुआ? मीन्स के सिंपल आई थिंक इसके सवाल में कुछ आगे पीछे उन्होंने मिसिंग की हुई है कि जब उसने कारपेट जो है एक्सपोर्ट किए उस वक्त जो रेट था 129.45 एंड 42 था, ठीक है। असल कीमत यहाँ पर 129 है, यहाँ भी 129 है, बट यहाँ पॉइंट के बाद जो है हमारे पास रकम चेंज हो रही है। यहाँ 45 है, यहाँ 059 एंड 9 रुपीज़ है। रुपीज़ नहीं हम इसको कहेंगे, हम इनको कॉइन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि जैसे कि सिक्के मिलते हैं, रुपया बनता है, रुपये मिलते हैं तो फिर 10 रुपीज़ बनते हैं, 10 के मिलते हैं तो 100 बनते हैं। इसी तरह इस अमाउंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है जब उसने सेल की तो यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा थी और यहाँ पर बाद का जो रेट है उसमें क्या हुआ कि अमाउंट की जो प्राइस है, वहाँ की जो रुपये हैं उनकी जो प्राइस है वो गिर गई। तो इसका कितना नुकसान हुआ? अब यहाँ हम देखते हैं कि कारपेट एक्सपोर्ट करता है। इस मौके का तबादला रेट 1 पाउंड स्टर्लिंग उस टाइम का था और बाद में जब वो उसको सेल कर रहा है तो उस वक्त का रेट यहाँ पर दिया जा रहा है। आई थिंक इसमें इनको नुकसान तो नहीं हुआ होगा, इसमें तो हमें मुनाफा फाइंड करना चाहिए। बहरहाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हम क्या कह सकते हैं, मिस्टेक है इसमें या कुछ भी है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं पाउंड की यहाँ पर अमाउंट है 40.00 एंड 0 रकम यहाँ पर दी गई है कितनी, 4000। यहाँ पर हमारे पास 4000 है रकम है एक्सपोर्ट के वक्त और रुपए हमारे पास कितने हैं 129.45 एंड 42 1 पाउंड के। अब यहाँ हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास अगर 4000 है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 129.45 एंड 4 एंड 2 से, क्योंकि 1 रुपये की कीमत यहाँ पर बताई जा रही है। उस वक्त थी 129, फर्स्ट करें कि 129 है और 40,000 है अगर हमारे पास, ठीक है। ये 40 ही होगी क्योंकि 4000 में तो कारपेट आने से रहा, ठीक है। 40,000 है तो इन दोनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 129 1 रुपये की अगर प्राइस बताई जा रही है तो 40,000 पाउंड वहाँ के हैं। 40,000 पाउंड को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 5178,168 रुपीज़, ठीक हो गया जी। और वसूल के वक्त जो रकम है वो हमने फाइंड करनी है। मे बी इस क्वेश्चन का ये हो सकता है कि जब उस वक्त उसने सेल की तो उसकी प्राइस ज़्यादा थी और जब वसूली का टाइम जब उन्होंने ट्रांसफ़र करना था और वसूली के टाइम पे जो रेट है वो कम हो गया, गिर गया, तो उस हिसाब से इसको नुकसान हो सकता है कि अगर वो उसी टाइम पे पैसे ले लेता तो उसको फ़ायदा होता, बट उसने जब कारपेट एक्सपोर्ट किए तब उसने अमाउंट ली तो फिर तो लाजमी उसको नुकसान ही हुआ होगा ठीक है। तो वसूली के वक्त रकम का जो यानी कि जो पाउंड है उसका जो रेट था 129.05 एंड 99 रुपीज़ था। अब यहाँ पर हम 40,000 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर हमारे पास आएगा 51,6,239 एंड 6 रुपये हमारे पास आएगा। अब यहाँ पहले हमारे पास क्या था 51, यहाँ भी 51 है, यहाँ 78 है, यहाँ क्या है 62। मीन्स के वसूली के वक्त जो उसको अमाउंट मिली उसमें उसको कितना नुकसान हुआ वो हमने फाइंड करना था। तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे रेट ज़्यादा था और वसूली के टाइम पे रेट कम हो गया। दोनों अमाउंट हमने यहाँ पर नीचे लिख लेनी है। 51,781,68 में से हम माइनस करते हैं 51,6,239 एंड 6 को, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 15,772 रुपये आएगी। अब देखें यहाँ पर ज़्यादा चीज़ क्या है, हमारे पास अमाउंट दोनों की या पाउंड का रेट दोनों टाइम में हमारे पास सेम था 129, बट यहाँ जो कॉइन की शक्ल में पॉइंट के बाद हमारे पास जो अमाउंट दी गई उसको भी अगर हम काउंट करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं तो वो कितना बड़ा उसको उसमें भी आके नुकसान हो जाता है। तो टोटल उसको जो नुकसान हुआ वो 15,772 रुपये का उसको हुआ नुकसान। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी रिहायशी 4,370 रियाल माहाना कमाता है। क्वेश्चन को समझने की बात है, अगर एक शख्स है पाकिस्तानी रिहायशी है और वहाँ पर चूँकि रियाल में उनको जो उनकी पे दी जाती है वो रियाल में होती है, वो 4,370 पाकिस्तानी हिसाब से तो ये बहुत कम है, बट वहाँ पर चूँकि ये है कि इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है जितनी कि यहाँ पाकिस्तान में है, तो इसमें गुजारा इजीली हो ही जाता है। 4,370 रियाल माहाना कमाता है। इसके माहाना अखराजात 3,450 रुपये हैं। वो अपनी बचत हर माह पाकिस्तान भेजता है। वो
एक साल में कितनी बचत करता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया होते हैं ना, ये हकीकत से हटकर नहीं होते, इनमें जो अमाउंट वगैरह दी जाती है वो सेम उतनी अमाउंट उन चीज़ों की बनती है। मीन्स के अगर आप सऊदी रियाल को भी आप देखें तो वहाँ मोस्टली पाकिस्तानी जो होते हैं उनकी जो आमदन होती है या उनकी जो कमाई होती है वो 4000 5000 इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा उनकी नहीं होती। और इजीली अगर वो फैमिली है, विदाउट फैमिली है तो अगर विदाउट फैमिली है तो फिर तो इजीली वो 3450 उसके अखराजात बनते हैं, तो कुछ ना कुछ उसको फिर बचत भी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो हकीकत से रिलेटेड ही होते हैं, उससे हट कर नहीं होते, अपने पास से कोई अमाउंट नहीं दी जाती। जैसे कि यहाँ पीछे हमने क्वेश्चन में देखा था कि अगर वो कारपेट एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ पर भी अमाउंट 40,000 दी गई थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी जो दी गई है उनकी आमदनी और अखराजात यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। और वो एक साल में कितनी बचत करता है, जितनी भी उसके पास बचत होती थी वो पाकिस्तान भेज देता था। सिंपल इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ 4370 है, ठीक है। इसमें से 3450 रुपये हम माइनस करें, हमें इजीली पता चल जाएगा कि उसको कितना जो है उसमें फ़ायदा होता है या कितनी उसकी जो है वो बचत होती है या हर महीने उसको कितना बचता है। बट इसके आगे इन्होंने क्या है कि यहाँ पर और भी दिया गया है, अगर तबादले का रेट 22.400 है, एक सऊदी रियाल है। अब मोस्टली सऊदी रियाल की जो अमाउंट है वो 22 और 30 के मिड में ही होती है। अब यहाँ पर 22 रुपीज़ अगर एक सऊदी रियाल की अमाउंट है, साल बाद तबादले का रेट जो है वो 22.300 रुपये एक सऊदी रियाल माहाना रकम वापस भिजवाने पर नुकसान बताएं। अब तबादले का रेट भी यहाँ दिया गया है एक सऊदी रियाल, क्योंकि वो अगर अपनी बचत है, बचत अगर हम रियाल में फाइंड करते हैं तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर उसको रियाल को हमने क्या करना है, पाकिस्तान भेजना है, तो ज़ाहिर सी बात है वो उनको कन्वर्ट करेगा पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब यहाँ पर जो सऊदी रियाल की अमाउंट है ये रुपये में दी गई है, और रुपये क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेगा और फिर ही वो उनको पाकिस्तान भेजेगा, रियाल पूरे के पूरे नहीं भेजेगा वो। साल बाद तबादले का जो रेट है वो हो जाता है 22.300 रुपीज़ एक सऊदी रियाल, यानी साल के बाद तबादले का रेट भी बता दिया गया है। माहाना रकम वापस भिजवाने पर नुकसान बताइए। अगर वो माहाना रकम वापस भेज रहा है तो उस पर उसको जो है वो नुकसान कितना होता है, बजाय इसके कि वो उनको इकट्ठा करके रखता और साल के बाद उनको भेजता, जबकि उसकी रियाल की जो यहाँ पर प्राइस है वो क्या है, बढ़ गई है, ठीक है। तो वो ये भी सोच सकता था कि अगर मैं यही अमाउंट अगर मैं अपनी जमा करता और साल के बाद जब रेट बढ़ने पे मैं इनको भेजता तो ज़्यादा पैसे घर जाते। ठीक हो गया जी, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। देन हमने इसको कैसे फाइंड करना है, माहाना कमाई उसकी कितनी है, 4370 रुपये, माहाना अखराजात हैं उसके 3450 रुपये। सबसे पहले हमने बचत फाइंड करनी है रियाल में, 4370 में से हम माइनस करते हैं 3450, तो रिमेनिंग हमारे पास आता है 920 रुपये। 920 यहाँ नहीं मैं लिखूंगी, रियाल लिखूंगी, क्योंकि ये हम रियाल जो है इसको कर रहे हैं माइनस, ठीक है। 920 रियाल उसको अमाउंट जो है वो बच रही है। एक माह की बचत है, 920 को हम 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि साल भर की उसकी अमाउंट हमने फाइंड करनी है, तो साल भर की अमाउंट फाइंड करने के लिए 920 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से 12 महीने होते हैं, तो हमारे पास आता है 11,040, ठीक है, सही पढ़ी हूँ मैं, 1104 रियाल हमारे पास आ जाता है। ये हो जाती है उसकी सालाना बचत। अगर तबादले का रेट हमारे पास है 22.400 है, ठीक है, तो ये हमारे पास चूंकि रियाल में है तो हमने क्या करना है, इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में हमने अब इनको फाइंड करना है। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में एक रियाल की जो अमाउंट है 22 रुपीज़ है और उसकी जो टोटल बचत है वो हमारे यहाँ पर आती है 11,040 रुपये, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक रियाल की अमाउंट है 22.400, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11,040 से, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 2,47,296 रुपये हमारे पास आएगी। अब ये रुपये हैं हमारे पास जो कि क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ में है। पाकिस्तानी रुपीज़ में हमने फाइंड कर लिए दोनों हमने क्वेश्चन। अगर तबादले का रेट भी यहाँ दिया गया है, साल बाद तबादले का रेट उसके हिसाब से भी कर लिया। अब क्या है, साल के बाद तबादले का जो रेट है यहाँ हम इसको अब देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है 22.300 अगर साल बाद तबादले का जो रेट है वो इतना हो जाता है, पहले जो उस हिसाब से हमने अमाउंट फाइंड की 2,47,296 रुपये बनी। इसी तरह साल के बाद जब रेट बढ़ा तो फिर हम उस हिसाब से अगर हम इस अमाउंट को फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 22.300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो टोटल रियाल है इनके साथ हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1104 से, तो हमारे पास आता है 246,196.41 अब यहाँ पर क्या हो गया, रेट हो गए क्या हमारे पास कम, यहाँ पर रेट यहाँ पर हमारे पास है 247, ठीक है, 2,47,000 और ये हो गया 2,46,000, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, रेट हमारे पास कम हो रहा है। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं आगे कि अब वो नुकसान कितना उठाता है। दोनों अमाउंट हमने पहले वाली और दोनों अमाउंट को जब हमने फाइंड कर लिया, इनको हम माइनस करेंगे 247 296 माइनस करेंगे 246 196.41 से, दोनों को माइनस जब हमने किया तो 1099.58 रुपीज़ हमारे पास आता है। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका नुकसान। तो सालाना जो इसको नुकसान हुआ वो हमारे पास यहाँ, जब हम इनको मंथली में फाइंड करेंगे तो हम इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, सालाना जो नुकसान है उसको हम यहाँ लिखेंगे 1099.58 को, और सालाना में हमारे पास 12 मंथ है, इनको हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा 91.63 रुपीज़ हमारे पास आएगा। यानी हर महीने का जो उसको नुकसान होगा 12 को जब हमने इसके साथ डिवाइड किया वो आएगा 91.63 2,
ठीक है। 91 रुपये मीन्स के हर महीने उसको टोटल अमाउंट पे नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा या करना पड़ा।